अनुमा आचार्य जी, क्या खाली सारी जिम्मेदारी अगर हम देखें केवल सत्ता पक्ष की है, या विपक्ष के भी कुछ अपने, हम कहेंगे कि कुछ अपनी जिम्मेदारियां बनती है? एक बात। दूसरी बात यह है कि जब ओबीसी बिल आया तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक लाभ हानि का जो गुना भाग है, जो वोटों की जो संख्या है उसका जो गुना भाग है, उसे लेकर सब लोग बड़े इत्मीनान से वहां बैठे, बड़े इत्मीनान से सबने बातें सुनी, सबने बातें की और बिल पास भी हो गया कल। तो ऐसा भी नज़ारा देखने को आया है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे हंगामा है। तो ये जो व्यवहार है इस पर भी कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। और आखिर जब सदन चलने के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है और बहुत सारे मुद्दे हैं, आज कोविड एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जो तीसरी लहर की बात हो रही है वो बड़ा मुद्दा हो सकता है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अनुमा जी, आपके भी सामने है कि सदन की स्थितियां क्या हैं, तो खाली दोष एक ही तरफ दें, कहां तक सही है जी? संजय जी, आपकी जो रिपोर्ट थी वो तो एक साइड टिल्टेड थी जो हमने शुरू में देखी, लेकिन जो मुझसे पहले के वक्ता ने बोला उन्होंने सारे सार की बातें कर दी। थोड़ा मेरा ये आवाज ठीक कराइएगा, आवाज इको हो रही है, पर मैं अपनी बात पूरी करती हूँ जी। कि हम देखेंगे जो सरकार है उसका कर्मकांड तो पूरा है लेकिन आध्यात्म शून्य है। तो वही कहूंगी मैं कि जो सरकार का काम है सदन को सुचारू रूप से चलाना और विपक्षियों के साथ सद्भाव बनाकर रखना। जी। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ओबीसी बिल तो पास हुआ तो सब साथ आ गए और उसमें वोट की राजनीति है। आप जानते हैं उसके पीछे कितना होमवर्क था। 5 मई का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, राज्यों को लिस्ट देने की बात थी, इन सब पे चर्चा हो चुकी थी, इसलिए वो इकट्ठा एक बार में पास हुआ। अब आप एक बिल की बात मैं आपसे करती हूँ, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे। सेनाओं से आती हूँ, जानती हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स का निजीकरण हो रहा है तो वहां के 1 लाख कर्मचारियों को प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें पता है कि उनको अभी तनख्वाह वो मिलेगी कि नहीं, उनके हित सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। उनको हड़ताल करने की मनाही कर दी, विपक्ष विरोध करता रहा। तो इस तरह से लोकतंत्रात्मक अधिकारों का हनन करने वाले लोग अगर सत्ता में बैठे हैं तो विपक्ष क्या करे? वो चर्चा तो हो नहीं रही है, जो कि उससे पहले वक्ता ने आपसे कहा। अब इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल की बात कर लेते हैं जी। किसान बिल की बात नहीं कर रही हूं, वो तो बिना चर्चा के वॉइस वोट से अनप्रेसिडेंटेड तरीके से पास हुआ, किसको नहीं मालूम। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल की बात ले लीजिए, अब इस पे भी वही मुद्दा आता है, चर्चा नहीं हुई, पास कर दिया। इसी तरह इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को ले लीजिए। तो इन सब चीजों में आप ये देखिए कि सरकार के अंदर किसी तरह की हीन भावना है जिससे वो चर्चा से डरती है। मेरा राजनीति में बहुत पैच नहीं है, मेरे लिए नया सब्जेक्ट है, पर जो सामने दिखता है उससे आंखें कैसे बंद करें कि सरकार सभी पहलुओं पर विचार करने से गुरेज करती है। और सत्ता पक्ष ने यहाँ सत्ता में बैठकर, कुर्सी पे बैठकर लोकतंत्र की मर्यादा खत्म कर दी है। जहां एक तरफ सेना के जवानों का चुनावी इस्तेमाल किया, वहीं किसानों को जब उन्होंने रिपील करने की मांग की तो अलग अलग नामों से पुकारा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या, बदनाम करने में कोई और कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसी सरकार अगर विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है तो विपक्ष को हक है कि वो अपनी बात किसी तरह से रखे, लोगों को मालूम तो चले कि किस तरह से सत्ता उसके साथ बिल्कुल तानाशाही कर रही है। नहीं, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं अनुमा जी, एक और यहीं से आपसे एक सवाल और ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जानती भी हैं। क्या ओबीसी जो बिल हुआ अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि अब तो सभी लोगों ने एकदम उसमें सहमति दी है। क्या वो वास्तव में अब सही है? क्या आगे वास्तव में उसमें सारी चीजें सही होंगी? देखिए, मध्य प्रदेश में जब सरकार थोड़े समय कांग्रेस की आई थी तो उन्होंने 14% से बढ़ा के 27% आरक्षण किया था। कुछ ऐसी सेगमेंट हैं जिनको अभी भी आगे बढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ एक तरफ तो सरकारें 50% उसमें आरक्षण मांग रही हैं, तो हम देखेंगे आगे आगे क्या होता है। लेकिन इस मुद्दे पर जहां पर बहुत बहुत तरफ से मुद्दे मुलतवी थे, पेंडिंग थे, उनका कम से कम अभी सुधार होना जैसा दिखता है कि वो होगा। नहीं, चलिए, सुधार होना भी चाहिए।